जरा सोचिए, आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, आप असहमत हैं, आपको ना कहना है, लेकिन आप जानते हैं, अगर आपने सीधे ना कह दिया, तो सामने वाला चिढ़ जाएगा, रक्षा में आ जाएगा और आपकी बात वहीं खत्म हो जाएगी। सवाल यह है, क्या बिना ना कहे भी अपनी बात मनवाई जा सकती है? हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग थिंक लाइफ मनी। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जोर से नहीं, समझदारी से असर डालना चाहते हैं। पिछले पार्ट 3 में हमने समझा कि लोग आलोचना से नहीं, सच्ची तारीफ से बदलते हैं। आज पार्ट 4 में हम बात करेंगे उस कला की जो बहुत कम लोग जानते हैं, बिना विरोध किए सहमति कैसे बनाई जाए। यही वह सिद्धांत है जिसे डेल कार्नेगी बार बार दोहराते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी को सीधे गलत साबित करेंगे, तो वह कभी आपकी बात नहीं मानेगा। सोचिए, जब कोई आपसे कहता है, तुम गलत हो, तो आपके अंदर सबसे पहले क्या आता है? सोच, समझ? सबसे पहले आता है विरोध। आप सुनते नहीं, आप लड़ते हैं, आप साबित करना चाहते हैं कि आप सही हैं। यही वजह है कि सीधा ना सबसे खतरनाक शब्द है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, तुम गलत हो। नहीं, मैं अग्री नहीं करता। ये शब्द सामने वाले के दिमाग में एक दीवार खड़ी कर देते हैं और दीवार के उस पार कोई बात नहीं पहुंचती। तो फिर करें क्या? डेल कार्नेगी एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं। पहले सहमति ढूंढिए, मतलब पूरी बात से नहीं, किसी एक हिस्से से। जरा ये फर्क समझिए। आप कहते हैं, नहीं ये तरीका गलत है। अब सामने वाला बंद हो गया। लेकिन आप कहते हैं, हाँ मैं समझता हूं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अब क्या हुआ? सामने वाला खुला, उसने सुना, उसने आपको दुश्मन नहीं माना। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि आपने सामने वाले को यह महसूस कराया, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम्हारी सोच बेकार नहीं है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। आपका दोस्त कोई गलत फैसला ले रहा है। अगर आप कहें, नहीं ये बहुत गलत है, तो वह और जिद करेगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझ सकता हूं तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, उस सिचुएशन में कोई भी ऐसा सोच सकता है। अब देखिए, वह रुकता है, सोचता है और फिर पूछता है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या बेहतर होगा? यहीं से आपका असर शुरू होता है। डेल कार्नेगी का एक बहुत ही गहरा नियम है, लोगों को यह महसूस कराइए कि विचार उनका अपना है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी बात पर दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरों की बात पर नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात माने, तो उन्हें आदेश मत दीजिए, उन्हें सोचने दीजिए। उन्हें यह महसूस होने दीजिए कि फैसला उन्होंने खुद लिया है। पार्ट 4 का नियम, सीधे ना मत कहिए, सामने वाले को गलत मत ठहराइए, पहले सहमति दिखाइए, फिर धीरे से अपना पॉइंट रखिए। क्योंकि जो इंसान अपनी इज्जत बचा लेता है, वह आपकी बात सुन लेता है। आज का निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं कम बहस हो, ज्यादा समझ बने और लोग खुद आपकी बात माने, तो याद रखिए, जिसे आप हराने की कोशिश करेंगे, वह कभी आपका साथ नहीं देगा। अगले पार्ट 5 में हम बात करेंगे, लोग आपकी बात तुरंत हाँ क्यों कह देते हैं, छोटे हाँ बड़े हाँ में कैसे बदलते हैं, और वह टेक्निक जिससे लोग आपके साथ चलने लगते हैं। अगर आप सिर्फ बोलने वाले नहीं, सुनाए जाने वाले इंसान बनना चाहते हैं, तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। थिंक लाइफ, थिंक डीप, थिंक मनी, TLM।